उन्होंने बोला कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम समर्थन करना चाहते हैं, हमारी इतना मुद्दा आप ले लीजिए। हमने लिए, कोई सवाल नहीं। लेकिन उसके साथ में और भी एक चीज कहना चाहता हूं, जो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन जिस डिसिप्लिन के साथ में चलता है वैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता, या किसी के आदेश में 100% लोग आपको वोट करता नहीं। फिर भी अगर किसी ने समर्थन किए, उसको इतनी बड़े मंच के अंदर, इतनी बड़े दुनिया के सामने धन्यवाद देने का भी हिम्मत करने वाली हम है। इसको मत भूलिएगा, इस बात को मत भूलिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज इनॉग्रेशन सेशन था, आदरणीय महाप्रबंधक जी धर्मवीर मीना साहब हमारे बीच में आए थे, डीसीपीओ सहर्ष वाजपेयी साहब हमारे बीच में आए थे, डीआरएम हमारा मीना साहब हमारे बीच में आए थे। हम लोगों ने नया जो नौजवान साथी महिलाएं जो यूनियन के सारे लोगों को लाने के बाद उनको कहा कि 2 मिनट का आप मैसेज दीजिए। जीएम साहब ने बड़े अच्छे मैसेज देने के काम किए। आते आते मैंने उनको कहा कि मेल के अंदर मुझे पूछा कि क्या क्या समस्या चल रहा है। मैंने बोला कि सबसे बड़ा समस्या जीडीसी, सबसे बड़ा समस्या एलडीसी, सबसे बड़ा समस्या स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर, इंटर रेलवे ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, सबसे बड़ा समस्या जो सेफ्टी कैटेगरी के अंदर काम करने वाला अपने वीआरएस की एप्लीकेशन देने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये बहुत बड़ा समस्या। सबसे बड़ा समस्या जो हमारी सेफ्टी कैटेगरी के अंदर इतनी वैकेंसी होने के बाद भी उसकी भर्ती नहीं हो रहा, सबसे बड़ा समस्या। मैंने सारे के सारे चीज उनको बोलने का काम किया। सबसे बड़ा समस्या हमारा कोई सिक होने के बाद न फिट हो रहा न अनफिट हो रहा, हॉस्पिटल के अंदर पड़े न तो साल घूम रहा है, उसको कोई तंगा नहीं हो रहा, न कोई नौकरी कर पा रहा, ये सबसे बड़ा समस्या। सबसे बड़ा समस्या कोई ग्रेड के अंदर काम करने वाला कर्मचारी उसकी मृत्यु होने के बाद वो किसी की मेहरबानी नहीं, सरकार ने दिए हुए नियमानुसार अगर किसी की मृत्यु होने के बाद उनकी वार्ड, उनके बच्चे, उनकी बीवी या उनके घर के जो नियमानुसार जिसकी नौकरी मिलना चाहिए उसको जहां वहां जो लटकना, डीसीपी को धन्यवाद, डीआरएम को धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। लेकिन आपको यह बात भी समझना पड़ेगा, हर मंच पर मैं लोगों को कहता हूं, हम अगर भारतीय रेल की कर्मचारी बन के आगे, चाहे किसी भी पोस्ट में आगे कितने में लिखे पड़ा होगा, अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करना चाहिए। अपने माँ बाप ने, अपने गुरुजनों ने किए हुए पुण्य के फल से नौकरी मिलना चाहिए, मिला करके समझना चाहिए। जो मिला हुआ पद, चाहे कोई भी पद हो, चाहे सफाई वाले के क्यों न हो, उसको ईमानदारी से 8 घंटा काम करने की हिम्मत रखने वाला चाहिए। अपना संस्था रोजी रोटी वाला भारतीय रेल तब जिंदा रहेगा, तब उसकी प्रगति होगा जब उसकी प्रगति पहले कराना है, साथ में इस लाल झंडे की यूनियन को मजबूत बनाना है। अगर मजबूत करके रखना जरूरी है तब हम जिंदा रहेंगे, तब हम लोग अपने सही ढंग की जिंदगी जी पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लेता, मैं चाहता कि इनॉग्रेशन है ना, थोड़ा सा लोगों को पता भी चलना चाहिए। तभी हमको पता चला कि 2-4 बैनर इधर लगाए, तो किसी अधिकारी ने बोला नहीं हेरिटेज बिल्डिंग इधर नहीं लगा सकता है। तो मैं बोला क्या खिल्ला मार दिया हमने, है ना। वो हमारा जो क्या बोलता कि दादा गोंडके साहब का पिक्चर था डबल मीनिंग वाली, मेरे घर में एक ही फोटो है, दादा गोंडके साहब का बड़ा पुजारी हूं मैं, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ गिनेस बुक की वर्ल्ड रिकॉर्ड आए हुए हैं, उनका एक ही पद का 2-2 मीनिंग है। तो मैं सोचा कि इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई, खिल्ला तो मारा नहीं। और हम लोग जब भी कार्यक्रम करते हैं अभी किसी को पता भी नहीं चलता, इधर जो हमारा खास करके वर्दी के लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे आरपीएफ हो जीआरपी हो, धन्यवाद, तालियां बजाइए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनको सबको पता है ये यूनियन कितने डिसिप्लिन से चलने वाला है, अपने समय से निकलते। अभी आपने देखा होगा इधर एंट्री कितने बजे की है, 5:45 को एंट्री है, इधर 5:45 को दफ्तर बंद होगा, सारे लोग बोझा बिस्तर बांध कर जाने की तैयारी होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं, आते जाते वक्त किसी यात्री को भी तकलीफ नहीं। और इधर आने के बाद जो लगाए, जो अधिकारी अंदर है, जो कर्मचारी अंदर है, उसको पता भी नहीं इधर क्या लगा है, क्यों ये 3 बजे के बाद लगाए, फिर भी बोलता नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगता है कि साले के गले में लटका है। बताओ, अरे कहां से भूत पैदा होता मुझे पता नहीं। हम बोला हम शांत लोग हैं भाई, हाथ जोड़ के चलते, चलने दो ना यार, हाथ जोड़ के चलने दो ना यार, उचकाओ मातम को, हमारी खोपड़ी खराब हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, डरते नहीं किसी को, लाल कपड़ा पहन के निकलते घर में बोल के नहीं आया रात को आएगा कि नहीं आएगा, डराइएगा नहीं हमको, हम हाथ जोड़ के चलते, चलिए ना साहेब, आपको सलाम करते, लीजिए ना सलाम, मजा लीजिए ना, फुकट के उंगलीबाजी मत करो ना यार, उंगली में टूट जाएंगे, हाथ में टूट जाएंगे, खेल मत खेलना हमसे, हमें शांत प्रिय हो गया है, हम चलने दो अपनी शांति से, है ना। हमने बहुत सारी जगह में देखा हमारे लोगों के ऊपर क्या क्या हो रहा है,
इंजीनियरिंग के लोगों का जान जा रहा है, उसके लिए किसी को टाइम नहीं है ना। हर रोज रन आउट हो रहा है। पोइंट्समैन की वही हालत, एसएनडी कर्मचारी की वही हालत, कारखाने की कर्मचारी की वही हालत, टिकट चेकिंग की कर्मचारी की अलग हालत, कमीशन वाले की अलग, रनिंग वाले की अलग, ट्रैफिक वाले की अलग, सेशन वाले की अलग, टीडी वाले की अलग। कोई सी ऐसी विभाग नहीं जिसको तकलीफ नहीं। अगर हम नियम से उतर जाए, हम किस में उतर जाए? नियम से उतर जाए। जो भारत सरकार ने बनाए हुए नियम से काम करने की बात अगर की जाए, कल से एक भी गाड़ी नहीं चलेगी, एक भी गाड़ी नहीं चलेगा, एक भी गाड़ी नहीं चलेगा, एक भी गाड़ी नहीं चलेगा। मतलब गाड़ी कैसे चल रहा? हम आपकी सेवा कर रहे साहब, करने दो ना। भारत का सेवा, भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? सेवा। क्या कर रहे हैं? करने दो ना सर, सेवा करने दो ना, उंगलीबाजी मत करो ना। हाँ, आपको नाचने बिचने को दिल नहीं है तो अंदर चले जाओ, बैठ जाओ, हाँ पैर हिला दो, हाँ हिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई मूड आया तो बाहर आ जाओ, अपन हिला देता है ना। क्या बोलता यार, अपने मूड गाय को खराब कर रहा है। अच्छा खासा काम चल रहा है, ठोकर की गाय को दिमाग खराब कर रहा है ना। हम सबको आप देखा होगा, मैं किसी को सलाम नहीं करता, ऐसा नहीं। कोई किसी के सामने बैठे भी रहता, कोई मैं किसी सोचता नहीं क्लास 4 का आदमी के उनको भी सलाम करता है, कोई नहीं, सबको सलाम करता है। क्यों? एक सलाम करने में क्या जाता है? इज्जत दो ना यार, इज्जत दो ना यार। लेकिन आप इज्जत लेने को भी तैयार नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा मत करिए। जो मुंबई डिवीजन बड़ा अच्छे खासा चलता है, चलने दीजिए। हम किसी के नाम लिए क्या? नहीं। लेकिन जिसके बारे में बोल रहा हूं समझ रहा, समझ जा, सुधर जा, समझ जा, सुधर जा, समझ जा, सुधर जा, है ना। हम आप इतने सारे चुनाव चला, 3 चुनाव, आपने किसी ने भी सुना मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी संगठन के खिलाफ बात करते हुए आपने किसी ने सुना क्या? नहीं। हम हमारे कार्य के बारे में बोल रहे हैं। यूनियन, लाल झंडे की यूनियन ने क्या किए, 100 साल की ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने क्या किए, क्या करके दिए। जो हमारा नेशनल रेलवे मंजूर इसी साल के अंदर 100 साल होने जा रहा है, तो हमने क्या किए, क्या कुर्बानी की है, कितनी शहादत ली है, उसके बाद में आपको दिए क्या, ये हम कह रहा है। यूपीएस ओपीएस के मुद्दे आ गए, लोगों ने बोला कि ये फंसा दिए, प्रधानमंत्री जी के साथ में दोस्ती किए, शिवपाल मिश्रा जी ने ओपीएस में एग्री किए। आप भूलिएगा नहीं इस बात को, नए लोगों के लिए कह रहा हूं। हमारा जो भी एनपीएस में आए लोग 7 उर्दू रहा था, उनका कहना क्या था? हमको 50% पेंशन चाहिए, 50% पेंशन चाहिए। मैदान में कौन उतरे? इनको ओपीएस का जहां कौन डाला इनके दिमाग में? ओपीएस अच्छा कौन गया? यही लोगों ने कहा, यही लाल झंडे के लोगों ने कहा, इन्हीं नेताओं ने कहा। लेकिन उन्हीं ने कहा तो उन्हीं के गले पड़ गए। बोला हम आज भी आपको कह रहा हूं इतनी सारे लोगों के सामने, अभी मार्च महीना आ रहा है, जो आपको उछाने वाला क्या बोलेगा, अभी क्या बोल रहा है आप देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर मैदान में जाने की जरूरत पड़ेगा, सरकार से अगर लड़ाई करने की जरूरत पड़ेगा, लाल झंडे के बगैर कोई मिलने वाला नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हम ही मिलेगा आपको, क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग नहीं है। हम सरकार के अच्छे काम को सलाम करते हैं। हाँ, लेकिन हमारी पेट को, हमारी नौकरी पे हाथ डालने वाली कोई काम होगा, सरकार चाहे किसी के भी होगा, हम नहीं छोड़ते हैं, हम विरोध करेंगे। क्योंकि हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुजारी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है क्या है। हमारा नारा सर्वधर्म समभाव। हमारा नारा क्या है? सर्वधर्म समभाव। हम एक दूसरे को इंसान करके जानते हैं। किसी को हमने पूछा नहीं आपका सरनेम क्या है, पूछे किसी को? या आपको पूछे कौन से गांव से आए, किसी ने पूछे? हाँ, हमने जरूर ये पूछा होगा आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये तो पूछना पड़ेगा आपको। इसके अलावा हमने कुछ पूछे नहीं। दर्द को समझिएगा, मैं आपको कहता हूं, हम हमारे लिए नहीं, आगे आने वाली 5 साल के बाद क्या होगा भारत रेल की, 10 साल के बाद क्या होगा भारत रेल की, हम सोचने वाला है। आप लोग हमारे आरपीएफ के साथ भी यहाँ खड़ा है। पीयूष गोयल जी रेल मंत्री था, मार्टिना के अंदर आया था। हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ को शायद याद होगा, उन्होंने कहा था कि टिकट चेकिंग का काम हम आरपीएफ को दे देंगे। याद है भाई? कोई टिकट चेकिंग है, इसको याद करते हैं? हाँ या हूं तो कुछ तो बोलो। नहीं, टिकट चेकिंग को जब हमारा लोहानी साहब था, सीआरबी, इन्होंने बोला कि टिकट चेकिंग स्टाफ हमारे एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, बोला कि नहीं बोला? भूल गए भाई लोग। भाई लोग को इतनी धंधे पे लगा के रखे दिए, ये तुम्हारा टारगेट है, दिन में 80,000 लाना है। सब कीचड़ में हाथ डाल के खड़े रहते, 80,000 लाना है। लाएंगे कहां से? लोग सब टिकट लेके जा रहा है। आपको मालूम है एससी गुप्ता जी इधर एक डीआरएम था, उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके पूरी आरपीएफ को लेके हर जगह में गाड़ी खड़ा करने का काम किया, चेकिंग करने का काम किया। उसके बाद में सबको गोयल साहब था सीटीडीसी, गोयल साहब ने फतवा जारी किया, आपको इतनी टारगेट लेना है, इतनी पावती बनाना है। अरे एक तरफ से डीआरएम साहब पूरा चेक कर रहा है, उस टाइम एसीएम को भी पकड़ा, सीपीओ को, डिप्टी सीपीओ को पकड़ा, याद है साहब आपको?
सबको चार्ज कर रहा था, जीआरपी को पकड़ रहा था, सबको, किसी को छोड़े नहीं, आरपीएफ को छोड़े नहीं। आज सारे लोग हमारे फर्स्ट क्लास में आने जा रहे हैं, किसी को कोई बोल रहा है? आने भी दो, मैं आपको क्या बोलता हूँ, वर्दी वाला अगर उसमें नहीं आएगा तो किसमें जाएगा? मदद करने के लिए आप पुकारेगा तो वही आएगा ना। आने दो, जाने दो ना, उसके पीछे क्या पड़ रहा है? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।